Hello bachcho, let's read the question first. The question says the fruit fly has 8 chromosomes deployed in condition in each cell. During the interphase of the cell cycle, if the number of chromosomes at G phase is 8, what would be the number of chromosomes after S phase? यहाँ पर हमसे पूछा गया है G1 फेज में क्रोमोसोम नंबर्स जो 8 थे ड्यूरिंग द सेल साइकिल, और जो फ्रूट फ्लाई है उनमें 8 हैं विच इज़ अ डिप्लॉयड कंडीशन। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आफ्टर एस फेज हमारे पास कितने क्रोमोसोम हैं वो प्रेजेंट होंगे। तो बच्चों, जब सेल साइकिल चलती है ये आपका एम एस फेज। अब जब सेल साइकिल चलती है तो यहाँ से फेज से सेल ग्रो करना स्टार्ट होते हैं और मेटाबॉलिकली सेल यहाँ पर एक्टिव होता है, बट डिवीजन है, सेल डिवाइड नहीं। एस फेज में आके क्या होता है बच्चों, एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है। यहाँ पर रेप्लिकेशन, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम पूछा गया है कि B1 में क्रोमोसोम नंबर्स जो हैं वो 8 थे, तो एस फेज में क्रोमोसोम नंबर डीएनए रेप्लिकेशन के बाद कितने होंगे। तो इसका जवाब है बच्चों, डीएनए रेप्लिकेशन के बाद क्रोमोसोम नंबर्स नहीं बढ़ेंगे, क्रोमोसोम के नंबर नहीं बढ़ेंगे, सिर्फ क्वांटिटी बढ़ेगी, डीएनए की क्वांटिटी बढ़ेगी। यानी कि जो एस फेज के बाद G2 फेज में जो क्रोमोसोम होंगे वो 8 ही रहेंगे। जब क्रोमोसोम एस फेज में क्या होता है बच्चों, जब हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, क्वांटिटी ही हमारे पास सपोज 2 की क्वांटिटी थी, इतना अमाउंट था हमारे पास डीएनए का किसी सेल में। जब रेप्लिकेशन हुआ तो क्वांटिटी बढ़ी, यानी कि 4C हो गया अमाउंट डीएनए का, बट क्रोमोसोम हमारे उतने ही रहे। तो हमारा यहाँ पर डीएनए में क्वांटिटी बढ़ेगी, ना कि क्रोमोसोम नंबर बढ़ेगा। तो क्रोमोसोम हमारे 8 ही रहेंगे, जैसा कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। और अगर 4 ऑप्शन में दिया हुआ है तो 4 का मतलब है यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो ऐसा कुछ हम एस फेज में नहीं देखते, तो ये गलत हो जाएगा। 32 भी नहीं होगा, 60 डबल होना, यानी कि डीए क्रोमोसोम नंबर डबल होना, तो ये पॉसिबल नहीं है एस फेज में, ये भी गलत हो गया। तो हमारी जो एस फेज थी उसमें हमारे डीएनए की क्वांटिटी बढ़ी, यानी डीएनए अमाउंट डबल हो गया, 2C से 4C हो गया, यानी कि जो अमाउंट था वो जस्ट डबल हो गया, बट क्रोमोसोम नंबर जो है वो हमारे सेम ही रहे। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, दैट इज 8। होप आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आया हो बच्चों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।